टाटा मोटर के शेयर में 40% क्रैश, क्या ये वाकई क्रैश है या कोई और गेम है? आइए मेरे साथ समझते हैं सिंपल वर्ड्स में। टाटा मोटर्स अपने बिजनेस को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। एक है पैसेंजर व्हीकल और दूसरा है कमर्शियल व्हीकल, टीएमपीवी और टीएमएलसीवी। टीएमपीवी के अंडर आएगा पैसेंजर व्हीकल, एसयूवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड प्रीमियम कार्स, और टीएमएलसीवी के अंडर आएगा हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स एंड बसेस। यानी कि पैसेंजर व्हीकल्स फोकस करेगा ईवी और जीएलआर बिजनेस पे, और कमर्शियल व्हीकल फोकस करेगा इंफ्रा, ट्रक्स एंड डिफेंस सेक्टर पे। सो इसका मतलब है कि टाटा मोटर्स डीमर्ज हो रहा है, यानी कि एक बिजनेस दो बिजनेस में स्प्लिट हो रहा है। यानी कि टाटा मोटर के अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको उसके बदले 100 शेयर्स मिलेंगे टीएमपीवी के और 100 शेयर मिलेंगे टीएमएलसीवी के। बट टाटा मोटर का प्राइस तो 6 या 650 के बीच में है, इनका प्राइस भी स्प्लिट होगा। टीएमपीवी का जो स्प्लिट है वो 400 टू 450 के बीच में रहेगा, और टीएमएलसीवी का जो शेयर स्प्लिट है वो 200 एंड 250 के बीच में रहेगा। बट टाटा मोटर ने ये स्प्लिट का डिसीजन लिया क्यों? क्या ये गुड न्यूज है या फिर बैड न्यूज है? आइए जानते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी बिजनेस लॉस में जाता है तो उसका पूरा इंपैक्ट टाटा मोटर के शेयर में आता है। पर इससे आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ? पहला रीजन है इजी ट्रैकिंग। दोनों बिजनेस का परफॉर्मेंस अलग से ट्रैक हो सकता है, यानी कि पहले अगर किसी एक बिजनेस को लॉस होता था तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली पूरे टाटा के शेयर पे आता था। दूसरा रीजन है मोर फोकस। अब दोनों सेगमेंट्स अपने अपने बिजनेस में टारगेट मार्केट, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है बेटर इन्वेस्टर विजिबिलिटी। आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को ये पता चल पाएगा कि कौन सा बिजनेस एक्चुअली में प्रॉफिट और लॉस कर रहा है। और चौथा मेन पॉइंट है अट्रैक्टिंग द राइट इन्वेस्टर। कुछ लोगों को ईवी में इन्वेस्ट करना है, कुछ लोगों को प्रीमियम सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करना है। सो इन दोनों सेगमेंट्स के अलग होने के बाद जो अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने चॉइसेस के हिसाब से अपने अपने मनपसंद बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और टाटा के साथ है तो प्रॉफिट तो होगा ही। सो इन शॉर्ट, टीएमपीवी बना है ईवी एंड पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, और टीएमएलसीवी बना है इंफ्रा एंड ट्रांसपोर्ट बूम के लिए। अब मुझे बहुत डीएम्स आए जिसमें कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर हमें तो टीएमएलसीवी का शेयर दिख ही नहीं रहा है। सो अब करते हैं काम की बात। तो टीएमएलसीवी का शेयर अभी ट्रेड नहीं करेगा। टीएमएलसीवी का शेयर एनएससी और बीएससी के पास लिस्टिंग के अप्रूवल के लिए गया हुआ है, और उस लिस्टिंग अप्रूवल को आने में कम से कम 40 टू 45 डेज लग जाते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट से कलेक्ट की है, और प्राइस बैंड उस टाइम की डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेगा। सो इन शॉर्ट, टीएमपीवी का फोकस है कमर्शियल व्हीकल्स एंड ईवी पे, जो उसे रेडी करता है इलेक्ट्रिक फ्यूचर के लिए, और टीएमएलसीवी बना है इंफ्रा और ट्रांसपोर्ट बूम के लिए, जो बनेगा इंडिया का बैकबोन। इन दोनों में से कौन सा शेयर रहेगा अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इन्फॉर्मेशन भी मैं अपनी एनालिसिस के बाद आपसे जरूर शेयर करूंगा। पर वो जानने के लिए मुझे फॉलो करिए और मेरी उस वीडियो को वेट करिए। अब आप मुझे बताइए, ये एक नेगेटिव न्यूज है या एक स्मार्ट मूव है?